नमस्कार, मैं वैभव कुलश्रेष्ठ प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे वॉर बॉन्ड्स की। ये बॉन्ड जो युद्ध के दौरान जारी किए गए हैं और यूक्रेन के द्वारा इसको जारी किया गया है। तो रिसेंटली ये क्यों चर्चा में आए और ये बेसिकली किस तरीके से कार्य करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले आरंभ करते हैं ये क्यों चर्चा में है। तो यूक्रेन ने रिसेंटली 277 मिलियन यूएस डॉलर के लिए फंड अपने पास लाने के लिए वॉर बॉन्ड जारी किए हैं, जिसको वहां की जनता परचेज करेगी और इस यूक्रेन की सरकार के पास 270 मिलियन से ज्यादा अर्थात 277 मिलियन यूएस डॉलर ये फंड वो रेज कर लेंगे और जिसका प्रयोग वो युद्ध के लिए करेंगे। इसीलिए इस बॉन्ड को कहा जाता है वॉर बॉन्ड, यानी कि युद्ध में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यूक्रेन ने 277 बिलियन यूएस डॉलर अभी वॉर बॉन्ड को सेल करके गेन कर लिया है, मींस इतना फंड आ चुका है। अब ये फंड क्यों यूज किया है? जैसा कि आपको पता है यूक्रेन और रशिया के बीच में एक वॉर चल रही है। तो बाय वॉर बॉन्ड्स लेट्स ऑल फाइट, जितने भी यूक्रेन के निवासी हैं वो सभी मिलके एक साथ आर्मी के साथ सहयोग दें। तो आर्मी को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि युद्ध बहुत ही ज्यादा महंगा होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा इनपुट्स चाहिए, बहुत सारे गोला बारूद सारी चीजें चाहिए, तो काफी महंगा होता है और उसको सपोर्ट करने के लिए पैसा चाहिए जो यूक्रेन के पास नहीं था। तो यूक्रेन ने जनता को वॉर बॉन्ड्स जारी किए और जब जनता ने इन बॉन्ड्स को खरीदा तो उसके पास 277 मिलियन यूएस डॉलर इकट्ठे हो गए, जिसको वो प्रयोग करेगा फॉर द फाइट विद रशिया। ठीक है, तो एक वॉर बॉन्ड है क्या? ये बेसिकली एक डेट सिक्योरिटी होती है, एक तरीके का कर्ज है जो कि सरकार के ऊपर चढ़ जाता है। सरकार को उस जनता को वापस करना होता है, यानी कि यूक्रेन की सरकार के ऊपर एक कर्जा हो गया 277 मिलियन यूएस डॉलर का, टू फाइनेंस मिलिट्री ऑपरेशंस ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ वॉर और कॉन्फ्लिक्ट। ये जो वॉर चल रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में, उसमें मिलिट्री ऑपरेशंस जो बहुत महंगे हैं उससे फाइट करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए इससे जो धन रेज किया जाएगा उसका प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि ये जो वॉर बॉन्ड्स होते हैं ये बेसिकली रेट जो इसमें रिटर्न मिलता है, जो इसमें प्रॉफिट लोगों को मिलता है वो काफी कम रहता है, मार्केट रेट से काफी कम रहता है। और इन्वेस्टमेंट यहां पर जो किया जाता है किसी प्रॉफिट के माध्यम से नहीं, यहां पर कोई प्रॉफिट अचीव करने के लिए इसको जारी नहीं किया जाता, बल्कि एक भावनात्मक अपील की जाती है, एक इमोशनल अपील की जाती है। यूक्रेन की सरकार के द्वारा इमोशनल अपील की गई होगी कि भाई हमारे ऊपर रशिया ने वॉर किया है, अपने देश को बचाने के लिए आपको क्या करना है, फॉर फ्रीडम सेक बाय वॉर बॉन्ड्स, आपको अपनी स्वतंत्रता के लिए इस बॉन्ड को खरीदना है, बस आप इतना सहयोग कर सकते हैं। तो ये एक इमोशनल अपील पर आधारित है, प्रॉफिट की अपील पर आधारित नहीं है। ठीक है, तो यहां पर सरकार को एक कर्जा मिल जाता है और इस तरीके से यहां पर जो ये वॉर है उसको फाइनेंसिंग की जाती है, फंडिंग की जाती है। ऑल्दो वॉर बॉन्ड्स डू नॉट टिपिकली पे इंटरेस्ट और कूपन, यहां पे क्या है कि जो वॉर बॉन्ड खरीदा जाएगा, मान लीजिए कोई वॉर बॉन्ड है वो 100 रुपए का है, तो उसके ऊपर लिखा होगा एक 100 रुपए का, यहां पर क्या है, ये बॉन्ड है, वॉर बॉन्ड। अब यहां पर हो सकता है इंटरेस्ट रेट भी दी जाए या हो सकता है कि उसके फेस वैल्यू पे दे दिया जाए। जैसे कि ये मान लीजिए एक वॉर बॉन्ड है जिसके ऊपर जो फेस वैल्यू लिखी है वो लिखी है 100 रुपीज। अब जब क्या किया जाएगा, इसको सेल किया जाएगा, मान लीजिए मुझे इसे परचेज करना है, तो क्या होगा, इसको 95 रुपीज पे सेल किया जा रहा है सरकार के द्वारा। इट मींस 95 रुपीज इज द कॉस्ट प्राइस फॉर मी, ये कॉस्ट प्राइस है इसकी। और जब भी मैं इसको सरकार को बेचूंगा तो सरकार क्या करेगी, दिस इज द कॉस्ट प्राइस, और मेरे लिए सेल प्राइस क्या हो जाएगा, 100 रुपीज। तो मेरे लिए यहां पर एक फिक्स प्रॉफिट है कि भाई मुझे 5 रुपए का ही प्रॉफिट मिल पाएगा। ठीक है, यहां इंटरेस्ट रेट नहीं दी जा रही है, फेस वैल्यू पे इसको वापस करते हैं और उस तरीके से लोग अपना मुनाफा भी कमा लेते हैं, क्योंकि इतना मुनाफा नहीं होता जितना कि हम बाकी के बॉन्ड्स में कमाते हैं, क्योंकि वहां प्रॉफिट की अप्रोच होती है, यहां अपने देश प्रेम की भावना है, वो इसके पीछे की मेन कहानी होती है, वही इसका मेन जज्बा है। सो द वॉर
bonds are one of a number of crowdfunding measures by Ukraine to raise money for both its armed forces and civilians as the country faces down a vastly bigger military force. इस वक्त जैसा कि आप जान ही रहे हैं, युद्ध चल रहा है। तो इस तरीके से आज हमने बात करी वॉर बॉन्ड्स के बारे में और ये जाना कि वॉर बॉन्ड्स किस तरीके से सहायता करते हैं एक युद्ध में किसी देश के लिए। इसी के साथ साथ अन्य इंफॉर्मेशन को जानने के लिए देखते रहिए प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। थैंक यू।